आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल दिया है कि एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, हमसे पूछा है। हमारे पास 4 विकल्प भी दिए हैं। हमारा पहला विकल्प है, ये दूसरा है, ये तीसरा विकल्प है और ये चौथा विकल्प है। पहला विकल्प हमें दिया है 5 × 10 की घात 8, दूसरा दिया है 16 × 10 की घात 14, तीसरा दिया है 5 × 10 की घात 14, चौथा दिया है 16 × 10 की घात 8। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हमें वस्तु पर 80 माइक्रोकूलम का ऋण आवेश दिया है, यानी दोस्तों हमें आवेश की मात्रा दी है। क्या दी है? आवेश की मात्रा कितनी दी है? हमें दी है बराबर का 80 माइक्रोकूलम। दोस्तों हम जानते हैं कि चूंकि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलम। ठीक है, तो इसको हम कूलम में बदल लेते हैं। आवेश की मात्रा को हम क्यू में दिखाते हैं। क्यू बराबर क्या आ जाएगा? हो जाएगा 80 × 10 की घात -6 कूलम। दोस्तों बोला समान अवस्था से इलेक्ट्रॉन कितने अधिक होंगे, हमें पूछा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से दिखाते हैं। n बराबर हमें इस प्रश्न में निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास एक सूत्र होता है आवेश की मात्रा निकालने का। किसका? आवेश की मात्रा निकालने का। ठीक है, आवेश की मात्रा को हम q से दिखाते हैं। q बराबर सूत्र होता है n × e। दोस्तों ठीक है, हमें n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रश्न में निकालनी है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? q/e हो जाएगा। q हमें इस प्रश्न में दोस्तों दिया हुआ है, रख देंगे, बराबर का 80 × 10 की घात -6। n हमें इस प्रश्न में निकालना है, बटे क्या हो जाएगा? e। दोस्तों हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10 की घात -19 कूलम का आवेश होता है। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। दोस्तों ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा n बराबर, हल करने पर 5 × 10 की घात दोस्तों प्लस का 14 आएगा। क्या आएगा? 5 × 10 की घात 14। दोस्तों ये हमारा आ जाएगा, हमारी क्या आ गई? ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आ गई है। मतलब दोस्तों इतने इलेक्ट्रॉन उसमें हैं होंगे। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि समान अवस्था कितने अधिक होंगे, हमने कितने ज्यादा होंगे हमसे पूछा है। अब दोस्तों इस पर ऋणावेश दिया है, हमसे पूछा है ज्यादा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन इसमें कम भी हो सकते हैं, उसमें उसने ज्यादा ही क्यों पूछा है? तो आइए हम आपको बताते हैं उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों पूछे हैं। ठीक है, तो हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी आपको ट्रिक बता दें जो आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। इससे आपको सारे चालक पर इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है वो आप निकाल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चालक पर क्या होता है? 2 ही आवेश होते हैं, एक धनावेश हो सकता है, एक ऋणावेश हो सकता है। अगर आपको कहीं भी धनावेश दिख जाए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि लेना है, कहीं ऋणावेश दिख जाए तो इसका मतलब समझ लीजिएगा देना है। ठीक है, मान लीजिए कहीं चालक पर लिखा हुआ है धनात्मक का 5। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जहाँ जो हमारा जो ये 5 जो हमारा ये राशि लिखी होती है, हमारी राशि हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी चालक के ऊपर अगर धन 5 लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा 5 तो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। ठीक है, धनात्मक का मतलब क्या हुआ? लेना है। दोस्तों हमारा चालक कोई इलेक्ट्रॉन तभी लेता है जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? प्लस का 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मतलब कितने की कमी होगी? 5 की कमी होगी। कहीं माइनस का 7 लिखा हुआ है, हमने क्या बोला? ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये हमारा क्या होगा? बताएगा कि लेना है कि देना है। दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन बोला कि 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस का मतलब क्या है? देना। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? ये दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 7 क्यों देगा? उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, इसलिए क्या कर सकता है? 7 इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है। कहीं माइनस का 6 लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि अपने 6 इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा? माइनस का मतलब देना। कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। दोस्तों इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में बोला है कि इतने माइक्रोकूलम का ऋणावेश है वस्तु पर। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारी कोई एक वस्तु है, कोई चालक है। ठीक है, इस पर क्या बोला है? बोला है इस पर ऋणावेश है। दोस्तों क्या है? ऋणावेश है। बोला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दोस्तों हमने इतनी निकाल ली, मतलब ऋणावेश कितना है? 5 × 10 की घात 14 का ऋणावेश है, इतने का ऋणावेश है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया? हमने क्या बताया था कि हमारा जो संख्या होती है क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, हमने ऋणावेश का मतलब क्या होता है? ऋणावेश का मतलब दोस्तों होता है देना। अभी हमने एक होता है ना, ऋणावेश का मतलब क्या है? देना। दोस्तों इलेक्ट्रॉन कब देगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो मतलब क्या हुआ? उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। इसीलिए प्रश्न में क्या पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन
अधिक होंगे, इसलिए हमसे पूछा था। तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? जो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वो हमारे 5 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।